हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो भाई समझते हैं जैसे कि डेली करंट अफेयर आपके सामने आता है 10 बजे। तो चलिए समझते हैं फिर। डेली अपडेट रहने के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो चाहे कोई क्लास देखे ना देखे, लेकिन एक क्लास जरूर देखा करिए, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में कोई भी एग्जाम देना है तो कंपटीशन का एसएससी है, रेलवे है, तो कोई भी एग्जाम है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए पहली है, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2026 में कितनी है। तो वही है आपका 6.5%। नेक्स्ट है आपके सामने कि इसरो किसकी तैयारी कर रहा है। तो पता होना चाहिए, इसरो जो होता है एक स्पेस एजेंसी है। तो तैयारी करेगा किसका, तो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रेपो रेट में क्या बदलाव किया है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, नो चेंज। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट किस विषय पर है। तो जो क्लाइमेट चेंज है उस पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने क्या जीता है। तो भारत ने भी जो है क्रिकेट सीरीज जो है उसे जीता हुआ है। नेक्स्ट है, एआई का उपयोग कहाँ बढ़ रहा है। तो एआई का उपयोग जो है इस समय एजुकेशन में जो है अधिक बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में किसका उपयोग बढ़ रहा है। तो डिजिटल पेमेंट जो है ऑनलाइन वाला सिस्टम यही बढ़ रहा है काफी। नेक्स्ट है, भारत ने क्या परीक्षण किया हुआ है। भारत ने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उस पर जो है टेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक को क्या मिला है अभी। तो इंटरनेशनल जो अवार्ड है, अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो दिया गया है। डिजिटल पेमेंट किससे जुड़ा होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी जो है उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इसरो किस देश की संस्था है। इसरो हमारी इंडिया की है, स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित होता है। तो जलवायु परिवर्तन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, जो पर्यावरण है, क्लाइमेट चेंज इससे होता है, एनवायरमेंट से। रेपो रेट किस संस्था द्वारा तय किया जाता है। तो जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा तय किया जाता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है की स्थापना कब होती है। तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। पहले अगर गवर्नर पूछा जाए तो ओसवान स्मिथ थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे। और शुरू शुरू में इसका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब मुंबई में ट्रांसफर हो गया है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई का जो लोगो है क्या है। आरबीआई का आप लोगो देखते होंगे, उसमें एक ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। और क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। कितने नंबर की है। तो 26वें नंबर के गवर्नर है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर आया था। तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आया हुआ है। देखो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आरबीआई से। बाकी सेबी है, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो शेयर मार्केट जो होता है इसको रेगुलेट करता है। इसके जो भी हेड है वो तुहिन कांता पांडे जो इसके हेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एआई क्या है। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसमें काफी चर्चे में रहता है एआई। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट। चलिए मिलते हैं कल से टाइम पर, तब तक थैंक यू सो मच।